दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास नरसंहारों से भरा पड़ा है और शायद इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक किसी भी सरकार ने हमें हमारा एक्चुअल इतिहास पढ़ने नहीं दिया। किसी भी स्कूल बुक में हमें कभी भी हिंदुस्तान के एक्चुअल इतिहास के बारे में पढ़ने को नहीं मिला। विदेशी इतिहास हमने बहुत पढ़े। तो आज हम अपने इतिहास की एक दर्दनाक कहानी पे बात करने वाले हैं, मोपला हत्याकांड की। नमस्कार, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, मोपला कांड को इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से लिखा है और इनमें कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने तो इसे किसानों का विद्रोह तक बता दिया, और एक्चुअली में ये जो था ये एक सामूहिक हिंदू हत्याकांड था जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस पर वीर सावरकर जी ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम मोपला है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ब्रीफली उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम रेफरेंस लेंगे उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट और वीर सावरकर जी की किताब से। तो ये कांड तो हुआ 1921 में, और इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। वीर सावरकर जी की जो किताब है उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मुस्लिम कट्टरपंथी और हिंदू कुरीतियों के बारे में भी आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, पूरी तरह से हम उस किताब के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि 184 पेज की वो किताब है। आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। बाकी उस किताब में जो संक्षिप्त वर्णन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सावरकर जी लिखते हैं, केरल के मालाबार इलाके में एक गाँव हुआ करता था जिसमें ब्राह्मण, नायर और हमारे पिछड़ी जाति के लोग रहा करते थे। और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ वो तो हम सभी जानते हैं कि उन्हें अछूत समझा जाता था। छुआछूत की बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे इतिहास में। तो इसीलिए उन लोगों को 150 मीटर का गैप बना के चलना होता था ब्राह्मणों से और नायरों से, जिस वजह से वो बड़े दुखी रहते थे और अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे समाज से। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उस टाइम के कट्टरपंथी मौलानाओं ने उठाया और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति उनको भड़काना शुरू कर दिया और उन्होंने अलग अलग तरीके से लालच देना शुरू किया कि आप इस्लाम कबूल लो और मूर्ति पूजा हराम है, क्योंकि इस्लाम में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा हराम है और जो इस्लाम नहीं मानते वो सब काफिर है। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लोग परेशान हैं अपने धर्म से और इसमें कुछ कुरीतियाँ भी थी, तो बहुत से लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया टाइम टू टाइम। और उन जो कन्वर्ट हुए उन लोगों पे मौलानाओं का इतना असर था कि वो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ जुड़ते चले गए। इतिहासकारों की माने वो इतने कट्टरपंथी थे कि गैर मजहबियों की हत्या करते थे और साथ साथ अगर अंग्रेज उनको पकड़ने भी जाते थे तो सामूहिक आत्मदाह भी कर लेते थे वो लोग। तो ये कई सारे वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी किया हुआ है। बाकी बात करेंगे मोपला की। तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे कट्टरपंथी विचारधारा हावी होती चली गई और वक्त आता है 1920 और 21 का। उस वक्त गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा हुआ था और साइड बाय साइड जो मौलाना थे उन लोगों ने खिलाफत आंदोलन छेड़ा हुआ था। दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन था उसका असर मालाबार एरिया में भी बहुत था, पर राष्ट्रीय स्तर के कोई बड़े नेता वहाँ पे नहीं थे। तो छोटे छोटे जो वहाँ के स्थानीय नेता थे उनके हाथ में उसकी कमान चली गई। तो खिलाफत आंदोलन वैसे भी वहाँ पे जो मोपला समुदाय था वो वैसे ही मतलब थोड़ा सा कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था। उस समय कालीकट में एक खिलाफत आंदोलन की सभा हुई जिसमें खिलाफत के अध्यक्ष जो थे अली बख्श वो शामिल हुए और उसमें हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी जो शोभा यात्रा थी उसमें घोड़ों की जगह हिंदुओं ने रथ को खींचा और उसके बाद बहुत उनको सम्मान मिला। और उस सभा में हमारे जो हिंदू नेता थे वो भी सम्मिलित हुए। उस समय जो लोकल नेता थे राम नारायण, माधव नायर और सीताराम चेट्टी, इन सब ने भी उस जो मीटिंग थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इन लोगों ने फिर फैसला किया कि हिंदुओं से भी जो पैसा है वो इकट्ठा करके खिलाफत आंदोलन की मदद की जाएगी। और इन लोगों ने उस वक्त में लगभग 10,000 रुपये हिंदुओं से इकट्ठा करके खिलाफत आंदोलन के लिए दिए भी। और बाद में इन सब की कुछ की हत्या कर दी गई, कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया। इस कांड को मोपला कांड कहाँ क्यों जाता है, तो उसका रीज़न सीधा सीधा है कि वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय था उसको मोपला समुदाय कहते थे और उनके द्वारा जो हत्याकांड हुआ उसको मोपला हत्याकांड बोला जाएगा। तो इसीलिए इसको मोपला हत्याकांड बोला जाता है। शुरुआत में खिलाफत आंदोलन जो था उसकी आड़ में इन लोगों ने अंग्रेज़ों पे अटैक किया, बहुत सारे अंग्रेज मारे और साथ ही साथ जो अंग्रेज सेना में हिंदू थे उन लोगों की हत्या करके उनके हथियार छीने। जैसे इनके पास हथियार इकट्ठे हुए उसके बाद तो इन्होंने लोकल में जितने भी काफिर जो ये लोग जिनको काफिर समझते थे, गैर मुस्लिम, उन लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। उस ज़माने में इन्होंने लगभग 20,000 हिंदू मारे और 50,000 हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। जो कन्वर्ट नहीं हुए वो वहाँ से भाग गए, पलायन कर गए या फिर मारे गए। उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट की माने तो ये इतना दर्दनाक और निंदनीय घटना थी कि जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है।
उन्होंने अखबार के लिए एक इंटरव्यू देते हुए गांधी जी को कहा था, मिस्टर गांधी को मालाबार ले जाना चाहिए ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनके और उनके प्यारे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के उपदेशों का क्या भयानक परिणाम निकला है। क्या मिस्टर गांधी को उन हजारों औरतों से थोड़ी भी सहानुभूति है जिन्हें फटे हुए चिथड़े पहनकर अपने घरों को छोड़ना पड़ा? उनके सामने उनके पतियों, पिताओं और भाइयों को टुकड़ों में काट दिया गया। इससे घिनौना अपराध क्या हो सकता है? 7 महीने की एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जाए। 6 महीने के एक बच्चे को उसकी मां से छीनकर 2 टुकड़ों में काट दिया गया। प्रतिष्ठित नायर घराने की एक महिला को उसके पति और भाइयों के सामने नग्न किया गया। जब उन्होंने ये देखकर शर्म से आंखें बंद कर ली तो तलवार की नोक पर उनकी आंखें खुलवाई गई और उनके सामने ही उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। ये शब्द थे उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट के। तो इस पे हम पूर्ण तरह विश्वास कर सकते हैं कि उस वक्त की कहानी क्या थी, क्योंकि ये पहली महिला थी जो मालाबार हत्याकांड के बाद वहाँ पे सर्वे के लिए गई थी और उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए थे। दोस्तों, इस हत्याकांड को उस वक्त के जो इतिहासकार थे और खिलाफत आंदोलन के जो कुछ नेता थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे इसको इतिहास में दफन करने की बहुत कोशिश की। पर आज डिजिटल वर्ल्ड है और बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि एक्चुअली में उस वक्त हुआ क्या था। तो इस हत्याकांड में गांधी जी और जो नेहरू थे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी, और जिसके बाद सावरकर जी ने अपना रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से। बल्कि गांधी जी ने तो यहाँ तक की टिप्पणी कर दी थी कि अगर हिंदू चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ उनकी हमेशा के लिए दोस्ती हो जाए तो उन्हें इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। भाई, हमारे लाखों हिंदू भाई कुर्बान हो चुके हैं, पर आज तक हिंदू मुसलमान पूरी तरह से कभी दोस्त बन नहीं पाया। मैं आशा करता हूँ कि जल्द ये हो कि हिंदू मुसलमान एक हो और शायद हिंदुस्तान एक अच्छी तरक्की की तरफ निकले, पर इसकी उम्मीदें बहुत कम है क्योंकि हर समाज में कट्टरपंथी लोग हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे इतिहास में दफन मोपला कांड का सच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं इतिहास के कुछ अनछुए किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।